approach the dais to deliver the address. Thank you so much, sir. Kindly, please do join us on stage. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के सबसे महत्वपूर्ण विषय पे आपने ये डायलॉग आयोजित किया। जो विषय है वो क्लाइमेट एक्शन और एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी का है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जब 4 तारीख को चुनाव परिणाम आए और देश ने मोदी 3.0 को अपना समर्थन व्यक्त किया, तो 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे पहला कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम, ये क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का था। ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो मिशन है, वो क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड है। मेरे सामने जो चित्र था उसमें धरती के 2 भाग थे, एक हरा भरा था और एक हमारे द्वारा धरती को दिया गया गिफ्ट माने चैलेंज का था। और इसलिए जो पेरिस एग्रीमेंट दुनिया में 2015 में हुआ था, उसमें इस बात को मान्यता दी गई थी कि जो कल्चरल वैल्यूज धरती को अपनी मां के समान मानते हैं, दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करती है। और इसलिए धरती मां जब हमको जन्म देती है और धरती पर हमको अपनी मां लेकर के आती है, तो उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए कम से कम एक पेड़ हम ऐसा लगाएं जिसको हम जीवन भर पालने का काम करें। यही एक पेड़ मां के नाम है। 3 विषय हमारे सामने दुनिया में भर में चलते हैं। पहला, जितना भी एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट है, मनुष्य आधारित विकास है, उसके कारण सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन होता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। दूसरा, दुनिया में जितना भी पशु पक्षी पेड़ जितना भी है, जो बायोलॉजिकल दुनिया में वैरायटीज हैं, उसका सबसे ज्यादा कंजम्पशन मनुष्य करता है अपने फूड के लिए, एनर्जी के लिए, ऑयल के लिए, इवन कॉस्मेटिक्स के लिए। हम लोग उस सारे रिसोर्सेस का रेगुलर कंजम्पशन करते हैं, उसका बैलेंस कैसे बनाया जाए। और तीसरा, गांधी जी ने कहा था कि धरती पे सबकी नीड के लिए तो पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, पर सबकी ग्रीड के लिए मौजूद नहीं है। लेकिन हमें खेती ज्यादा करनी है तो पेस्टिसाइड का यूज करना है, तो जमीन डेजर्ट हो रही है, जमीन में खारापन बढ़ रहा है, जमीन में मॉइस्चराइजर बढ़ रहा है, और कहीं पर जमीन पूरे तरीके से रेगिस्तान में परिवर्तित हो रही है। ऋषिकेश यहाँ पर है, डेजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड के लिए काफी उनका कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन इसकी समस्या को कैसे दूर किया जाए, ये 3 बड़े चैलेंजेस हैं। इसलिए सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे और क्लाइमेट एक्शन की बात करेंगे। इन्हीं 2 विषयों पे मैं अपने आप को आपके साथ जोड़ के रखूंगा। हिंदुस्तान में कभी कभी कुछ चीजों को लेकर के हम बहुत पॉलिटिकल विरोध करते हैं, लेकिन अगर क्लाइमेट एक्शन देखें तो वो चीज कितनी बड़ी होती है, इसका एक पक्ष मैं आपके सामने रखता हूं। हिंदुस्तान के रिजल्ट ने एक चीज तो साफ कर दी कि ईवीएम ठीक है, पर ईवीएम एनवायरनमेंट की दृष्टि से कैसे ठीक है, कभी आपने कल्पना करी है? आप एक डाटा को मेरे साथ विजुलाइज करिए, आपको ध्यान में आएगा।
हमारे देश में 100 करोड़ वोटर हैं, 98.66 करोड़, और टोटल 544 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। और देश में जो पोलिंग स्टेशन है वो 12 लाख है। करेक्ट? अब आप बताइए, अगर हम ईवीएम का यूज नहीं करते तो 100 करोड़ वोटर्स के लिए 100 करोड़ मतपत्र तो चाहिए होते। A4 साइज का एक पेपर के लिए लगभग 7,000 से 8,000 अगर A4 साइज के पेपर लेने होंगे तो 15 से 16 रीम्स लगती हैं, जिसमें एक पेड़ कटता है। और अप्रोक्सीमेटली इतने पेपर चाहिए होती तो 20 लाख रीम्स चाहिए होती, जिसमें 2 लाख पेड़ कटते हैं। अब विपक्ष के लोगों को आप समझाइए। और ये देश को उपलब्धि होनी चाहिए कि हम इतना एनवायरमेंट फ्रेंडली इलेक्शन करते हैं। हम कभी सोचते नहीं है, हम कभी नहीं सोचते कि हम कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शन है। इस पे तो देश के लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का झूठ भी बेनकाब हो रहा है और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शन भी शुरू हो रहा है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं और पेड़ लगे तो एक पेड़ मां के नाम पे ईवीएम पे भी इलेक्शन होने चाहिए। दूसरा विषय, हालांकि एनवायरमेंट में केवल पेड़ कटना नहीं है। मुझे किसी ने एक बार बताया था कि अगर 2 लाख पेड़ कटते हैं तो लगभग 11,200 टन कार्बन का बचत है और लगभग 220 बिलियन गैलन्स ऑफ वाटर उसकी भी बचत है। मैं चाहता हूं ये सब चीजें हमारे क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम कैसे होने चाहिए, इसको सोचना चाहिए। दूसरा विषय मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत ने अपने क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम में कैसे तरक्की करी है। दुनिया भर में COP21 के बाद, पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये कहा जाने लगा कि सब देश अपने अपने NDCs तय करें, नेशनल डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, और सब देश ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री पे अपनी बायनियल रिपोर्ट, द्विवार्षिक रिपोर्ट प्रदान करें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पिछला जो COP हुआ था, जो UAE में हुआ था, भारत दुनिया के 26 डेवलपिंग कंट्रीज में है जिसने अपनी ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री 2019 के बेस पे प्रस्तुत करी है। ये हमारी उपलब्धि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। हमारे साथ के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाइना का जो कम्युनिकेशन है 2014 की इन्वेंट्री पे है, ब्राजील का जो कम्युनिकेशन है 2016 की इन्वेंट्री पे है, साउथ अफ्रीका का जो कम्युनिकेशन है वो 2017 की इन्वेंट्री पे है। हमने दुनिया को ये विषय कहा है कि हम जो अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जो इन्वेंट्री है वो लेटेस्ट डेटा के आधार पर दे रहे हैं। और भारत ने जो अपनी ग्रीन हाउस गैस की जो इन्वेंशन की जो इन्वेंट्री दी है उसमें हमने 87 किस्म की स्टडी करी है, जिसमें ICFRE, IIMs, IITs, उसके साथ ही साथ 27 नोडल मिनिस्ट्रीज और उसके साथ ही इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, NGOs, थिंक टैंक, इन सब के पूरे आइडिया लेकर के हम लोगों ने ये अपनी इन्वेंट्री दी है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भारत दुनिया की 18% 18% ह्यूमन पॉपुलेशन को रखता है। हमारा जो कार्बन एमिशन है वो लेस देन 4% है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो हमको जानना चाहिए पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो हमारा एनुअल ग्रोथ रेट है, जिसको हम CAGR, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट कहेंगे, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 7% है। और हमारा जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट जो हमारा एमिशन का है वो 4% है। मतलब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट
ज्यादा है। ये भारत के ग्रीन ग्रोथ की सबसे बड़ी कहानी है जिसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए 11 सालों में हमने अचीव क्या किया? 2015 में जो हमने दुनिया में कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को कम करने का कहा था, वी हैव अचीव्ड 11 ईयर इन एडवांस ऑफ आवर ओरिजिनल। तो ये टाइम्स नेटवर्क की तरफ से इंडिया क्लाइमेट समिट 2024 के आप दृश्य देख पा रहे थे, जहाँ पे एनवायरनमेंट मिनिस्टर अपनी बात रख रहे थे और उनका ये भी मानना है कि हाँ, सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और एनवायरनमेंट को लेकर सरकार काफ़ी चिंतित भी है। वो एक एग्जांपल के तौर पर बता रहे थे कि कैसे एक बैलेट बॉक्स यानी कि बैलेट इलेक्शन से अगर आप ईवीएम वाले इलेक्शंस करवाते हैं तो देखिए कैसे कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। एक एग्जांपल के तौर पर वो बात सरकार की तरफ से भी रखते हुए दिख रहे थे। खैर